नमस्कार स्टूडेंट, प्रताप स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आप लोग बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे कि सर जी वीडियो क्यों नहीं डाले हैं। तो हम कई बार ले आ चुके हैं वीडियो। तो ये सामाजिक विज्ञान में पूछे जाने वाले OMR प्रश्नों जो आप लोग को आएगा 20 नंबर में क्वेश्चन में। तो चलिए इसको देख लेते हैं। और ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो चलिए इसका आंसर देखें हैं। तो क्या होगा कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1788 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में, 1790 ईस्वी में, 1787 ईस्वी में। इसका ऑप्शन जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1789 ईस्वी में। आगे देखेंगे हम लोग कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? फ्रांस से, भारत से, जर्मनी से, इटली से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फ्रांस से। याद रखिएगा, ये पूछा हर बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसको अच्छे तरीके से तैयार कर ले और ये 20 नंबर आपको पक्का कर लेगा। इसी वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे देखते हैं, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? नेपोलियन का, ऑटो बिस्मार्क का था, जुसेप्पे मेज़नी का, इनमें से कोई नहीं। तो ऑटो बिस्मार्क का जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका थी। जब फ्रांस छिपता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। किसका कथन है? ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखेंगे, पहला क्या है? काबूर, बिस्मार्क, जर्मनी, मेटरनिक। तो मेटरनिक का एक क्या है? ये जो बोला गया, जब फ्रांस छिपता है तो बाकी यूरोप को साक्षी, जो इसका कथन है मेटरनिक का। तो आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखेंगे है क्या क्वेश्चन है। आगे श्रीलंका में निम्नलिखित में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तमिल है, ईसाई, सिंहली, मुस्लिम। कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा क्या है? तमिल भाषा बोलने वाला बहुसंख्यक वर्ग है। आगे देखेंगे, नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति हुई थी। नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति कब हुई है? 1990 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 2014, ऑप्शन नंबर सी 2008, ऑप्शन नंबर डी 2015। तो ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर 2008 में हुआ है नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति। बेल्जियम कहाँ स्थित है? तो बेल्जियम, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेल्जियम की राजधानी याद रखिएगा, ब्रुसेल्स। क्या है? ब्रुसेल्स। यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है, बेल्जियम कहाँ स्थित है? बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स में। तो यहाँ से बेल्जियम कहाँ स्थित है? अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर बी एशिया, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी यूरोप। इसका राइट आंसर होगा यूरोप महाद्वीप में बेल्जियम स्थित है। बहुजन समाज पार्टी BSP के संस्थापक कौन थे? कांशीराम, मायावती, साहूजी महाराज, मुलायम सिंह। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, कांशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी। भारतीय जनता पार्टी जो इस समय सत्ता में है, BJP, जिसको इंग्लिश में कहते हैं BJP, का गठन कब हुआ था? 1972 में, 1976 में, 1980 में, 1984 में। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? औसत आय, राष्ट्रीय आय, व्यक्तिगत आय और उपयोग में से कोई नहीं। तो प्रति व्यक्ति आय को औसत आय के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनाता है, तो आप लोग इसको रट्टा मार लीजिए। आगे हम लोग देखेंगे, तो शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है 1000 जीवित बच्चों पर, 800 जीवित बच्चों पर, 500 जीवित बच्चों पर, 100 जीवित बच्चों पर। तो 1000 जीवित बच्चों पर शिशु मृत्यु दर निकाला जाता है। तो यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको रट लीजिएगा अगर 20 नंबर क्वेश्चन पक्का करना चाहते हैं लोग। तो आगे हम लोग देखेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन भी VIP है आप लोगों का, जो बार बार पूछा गया है। चलिए देखते हैं यहाँ से। चलिए यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा गया है, इतिहास से क्वेश्चन है।
भारत में राष्ट्रवाद। जलियांवाला बाग की घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए थे? तो 1915 में। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट्टा मार लीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? तो 1930 में। कब चलाया गया? 1930 में। करो या मरो का नारा किसका था? तो महात्मा गांधी का था। किसका था? महात्मा गांधी का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो 1885 ईस्वी में। इसको याद रखिएगा, पार्टियों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 3 पार्टियां देख लिए। भारतीय जनता पार्टी, जिसकी स्थापना हम लोग देखे हैं कि 1980 ईस्वी में हुई थी, और बीएसपी जिसका स्थापना किसने किया था? कांशीराम ने किया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885। तो यहाँ से तीनों में से कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे तो क्या है क्वेश्चन, आगे चलिए। है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो 1916 में गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना की। वे 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं, और 1916 में उन्होंने गांधी साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। रोलेक एक्ट कब पारित हुआ? तो रोलेक एक्ट कब पारित हुआ? 1919 में रोलेक एक्ट पारित हुआ। आगे देखेंगे हम लोग क्या है। जालियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी? तो जनरल डायर ने गोली चलाने की आज्ञा दी थी। इसको आप लोग ध्यान रखें। वंदे मातरम गीत का लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सब पूछा गया क्वेश्चन है, इसको रट्टा मार लीजिए अगर 20 नंबर चाहते हैं तो। चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई थी? चौरी घटना तो आप लोग देखेंगे कि 5 फरवरी 1922। 4 फरवरी 1922 को यहाँ पे पहुँचा था, जो आंदोलन कर रहे थे वहाँ पे पहुँचा था, और 5 फरवरी 1922 को ये घटना हुई थी। ये याद रखिएगा। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। ये बार क्वेश्चन पूछा गया है। महात्मा गांधी हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो भारत छोड़ो महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था। आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आप लोग का कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो 1929 में आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब की गई थी? तो 1995 में। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर। मानव अधिकार दिवस तो 10 दिसंबर। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 1945 में। यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945 में। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? तो 1914 में। और कब तक लड़ा गया था? 1914 से प्रारंभ हुआ था और 1918 तक लड़ा गया था। आगे देखेंगे क्या है। महामंदी का सबसे बुरा असर किस पे पड़ा? तो कृषि क्षेत्र पर पड़ा था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कि जहाँ महामंदी का सबसे असर कहाँ पड़ा था? तो कृषि पर पड़ा था। जो फसलें हुई बहुत ही नष्ट फेंकी गई अधिक मात्रा में, उसकी कीमतें बहुत गिर गई थी। ठीक है ना। 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई। अफ्रीका में रेडर पेस्ट का क्या था? तो एक बीमारी थी। क्या थी? एक बीमारी थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई है? तो जिनेवा में हुई है। क्या है? जिनेवा। गैट की स्थापना कब हुई? 1947 में गैट की स्थापना। आगे हम लोग देखेंगे तो अधिकरणीय युग, ये बहुत यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बंगाल में पहली जूट मिल कब शुरू हुई? तो 1855 ईस्वी में हुई थी। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? तो इंग्लैंड में सर्वप्रथम कारखाने कब खुले? तो 1730 ईस्वी में। बम्बई में पहली कपड़ा मिल कहाँ खुली थी? तो 1854 ईस्वी में। औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई? तो इंग्लैंड से प्रारंभ हुई। आगे देखेंगे तो 1911 में क्या है।
1911 में भारत में अधिकांश उद्योग किन राज्यों में स्थापित की गई? तो बंगाल और बम्बई में स्थापित की गई। 1912 ईस्वी में J.N. टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया था? तो जमशेदपुर में सबसे पहले उन्होंने स्थापित किया था, रतन टाटा जी ने। तो ये आप लोग अच्छे तरीके से वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आगे देखेंगे तो क्या है क्वेश्चन कि मार्टिन लूथर कौन था? तो एक धर्म सुधारक था। क्या था? मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक था। भारत में सबसे पहले किस भाषा में पुस्तकें छपी थी? तो कोंकणी भाषा में छपी थी। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र कब छपी थी? तो 1868 ईस्वी में। मुद्रा की सबसे पहली तकनीक कौन से तीन देशों में आई थी? चीन, जापान और कोरिया में आई थी। सबसे पहले मुद्रा छापने की तकनीकी आई थी, वहीं से मुद्रा छपनाने के पैसे छपना स्टार्ट हुआ था, चीन, जापान और कोरिया में। आगे देखेंगे भारत में प्रेस का जनक किसे माना जाता है? तो हिक्की को माना जाता है। यहाँ से आता है क्वेश्चन, यहाँ से पूछा गया है क्वेश्चन, ये हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है चलिए देखेंगे। तो ज्योतिबा फुले ने 1871 ईस्वी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो गुलामगिरी ने, ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी एक पुस्तक लिखी थी, जो किताब लिखी थी। गीत गोविंद की रचना किसने की? तो जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, और हमारे चैनल प्रताप स्टडी पॉइंट को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और बस आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।